शिरडी के साईं बाबा को साईं राम क्यों कहते हैं? साईं शिव नहीं कहते, साईं ब्रह्मा नहीं कहते। अक्सर आपने सुना होगा कि लोग उन्हें साईं राम कहते हैं। ओम साईं राम दोस्तों, साईं कथाएं में आपका स्वागत है। आइए आज की कथा में सुनते हैं बाबा की एक बिल्कुल अद्भुत और ज्ञानवर्धक कथा। पर आपसे एक आग्रह है कि इस कथा को पूरा अवश्य सुने और जाने कि साईं को साईं राम क्यों कहते हैं। तो आइए कथा शुरू करते हैं। ये कथा उस वक्त की है जब बाबा देह रूप में शिरडी में मौजूद थे। उसी वक्त शिरडी से कुछ दूर की किसी अन्य गांव में, मतलब शिरडी के पास ही किसी दूसरे गांव में एक महिला रहा करती थी जिनका नाम ललिता ताई था। वे विधवा थी और उनके कोई संतान नहीं था, इसलिए वो अपने मायके में यानी पिता के घर पर ही रहा करती थी। और वो भगवान राम की अच्छी भक्त थी। और उनके पिता के घर की स्थिति ऐसी थी कि उनकी अपनी माँ का देहांत हो जाने के बाद उनके पिता ने दूसरी शादी की थी, यानी जो इस वक्त थी उनके साथ वो उनकी सौतेली माँ थी। और सौतेली माँ इन्हें पसंद नहीं करती थी, जिससे ये काफ़ी तकलीफ़ में रहा करती थी। वैसे उन्हें उनके पति के देहांत के बाद ज़मीन का कुछ टुकड़ा गुजारे के लिए मिला था, जिस पर कि उनके पिता खेती करते थे। बावजूद इसके उनकी माँ उन्हें हमेशा ताना उलाहना दिया करती। सौतेली माँ जो थी वो उन्हें ताना उलाहना दिया करती और वो उनका घर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं किया करती। इस कारण ललिता ताई बहुत दुखी रहती, पर वो कर ही क्या सकती थी, उनका कोई दूसरा सहारा नहीं था। और वो उनका सहारा बस भगवान राम थे, क्योंकि वो भगवान राम का तहे दिल से पूजा किया करती थी। एक दिन की बात है कि सुबह के वक्त वो भगवान राम की पूजा की और पूजा करने के बाद वो जैसे ही घर से बाहर निकली, उनके दरवाजे पर एक पेड़ था जिस पर कि उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर सा बंदर बैठा हुआ है। यानी सुंदर कहने का अर्थ कि वो आम बंदरों से कुछ अलग सा दिख रहा था। ये देखकर ललिता ताई को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बहुत ध्यान से उस बंदर को देखना शुरू किया। तभी वह बंदर उछलकर उनके घर के छप्पर पर कूद गया। जब वो छप्पर पर कूद गया तो ललिता जी कुछ और बाहर आकर के उसे देखने का प्रयास करने लगी, पर उसके बाद वो उन्हें कहीं दिखा नहीं। जब वो दिखा नहीं तो वो बात आई गई हो गई, वो भूल गई। पूरा दिन बीता। रात में जब वो सो रही थी तो उन्होंने देखा कि एक फकीर उनके दरवाजे पर कुछ भिक्षा मांग रहा है। और जब वो भिक्षा देने गई हैं तो उस फकीर ने कहा है कि तेरा राम शिरडी में है, तू शिरडी आ जा। ये स्वप्न उन्होंने देखा। सुबह उन्हें ये स्वप्न अच्छी तरह से याद रहा। वैसे वो शिरडी के नज़दीक गांव की थी, तो ऐसा नहीं था कि वो साईं बाबा के बारे में जानती नहीं थी। लोगों से उन्होंने साईं बाबा के बारे में सुन रखा था, पर चूंकि वो भगवान श्री राम की भक्त थी, इसलिए उन्हें कभी भी इच्छा नहीं हुई थी और उन्होंने कभी साईं बाबा का दर्शन नहीं किए थे। इस स्वप्न के बाद उनका मन अनायास ही शिरडी जाने के लिए मन में चाहत होने लगी। उनका मन शिरडी की ओर खींचने लगा। कुछ ही दिनों के बाद, 2-4 दिनों के बाद उन्हें पता चला कि उनके गांव के कुछ लोग शिरडी यात्रा को जा रहे हैं। ये सुनकर उन्हें खुशी हुई और उन्होंने भी जाने का मन बनाया और उन लोगों के साथ वो शिरडी पहुंची। जब वो द्वारका माई गई, बाबा के दर्शन उन्होंने लिए, तो उन्हें बिल्कुल अपने स्वप्न की याद हो आई कि जिस फकीर को उन्होंने स्वप्न में देखा था वो फकीर वही शिरडी के साईं बाबा ही थे। ये देखकर उनका मन बिल्कुल द्रवित हो गया और उनके आंखों से श्रद्धा की आंसू बहने लगे और उनका मन बाबा के चरणों में नत हुआ। उस दिन वो बाबा के चरण स्पर्श की कुछ देर द्वारका माई में शांत सी बैठी रही। बाबा ने उन्हें देखा, बाबा ने उन्हें उदी दी, आशीर्वाद दिया। पर चूंकि वो जिन लोगों के साथ आई थी उन लोगों को 2-3 दिन वहाँ रुकने का प्रोग्राम था, तो ललिता जी को भी वहाँ रुकना था।
वो 2-3 दिन वहाँ रुकी। वो हर दिन बाबा के पास जाती, दर्शन लेती और अपना चुपचाप शांत बैठी रहती। 2 दिन के बाद उनके मन में एक भाव आने लगा कि यदि मेरी जो ज़मीन का टुकड़ा है, जिसे मेरे पिता जिस पर खेती कर रहे हैं, वो यदि वो मुझे दे दें, तो मैं अपने उस ज़मीन पर खेती करके और किसी तरह से अपना गुज़ारा करूँ, तो मेरा जीवन यापन अभी से, जो अभी मेरी माता के, सौतेली माँ की तानों के साथ मेरा समय गुज़रता है, उससे अधिक सुखमय हो सकेगा। पर वो जानती थी कि उनके पिता उनकी बात नहीं मानेंगे और वो उनकी ज़मीन कभी भी नहीं वापस करेंगे। ये सोचकर उनके मन में एक भाव आया कि यदि साईं कृपा करें तो ये संभव हो सकता है, क्योंकि बाबा चाहे तो क्या संभव नहीं है। ये सोचकर उस दिन वो द्वारका माई गई, पर उन्होंने मुख से कुछ कहा नहीं। चुपचाप द्वारका माई की सीढ़ी के पास ही वो खड़ी रही। तभी उन्होंने देखा कि बाबा अचानक क्रोधित हो गए और ऊपर बाबा के पास 2 लोग बैठे हुए थे, एक सामा और एक अन्ना चिचिनकर। अन्ना चिचिनकर बाबा के पैर दबा रहे थे। तो बाबा अचानक क्रोधित हो गए और उन्होंने कहना शुरू किया कि अन्ना बहुत बुरा आदमी है, उसने मेरी काकी को नदी में जल में डुबो दिया है, उसने मेरे काकी को बहुत दुख दिया है, ये बहुत बुरा आदमी है। इस तरह की बातें साईं बाबा कहने लगे। अब अन्ना, वहीं जो अन्ना चिचिनकर थे, उन्हें लगा कि बाबा मुझे कह रहे हैं। उन्होंने कहा, बाबा मैंने ऐसा क्या किया है और मैंने आपके किस ताई को क्या तकलीफ दिया है? मैंने तो किसी को कुछ नहीं किया, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैंने आपकी ताई को पानी में जल में डुबो दिया है? बाबा उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिए और कुछ देर के बाद उन्होंने ललिता ताई को अपने पास बुलाया। ललिता ताई धीरे धीरे डरती हुई उनके पास जाकर बैठी, क्योंकि वो बाबा को क्रोधित पहली बार उन्होंने देखा था। जो लोग शिरडी के थे वो लोग जानते थे कि बाबा बीच बीच में क्रोधित होते हैं, पर ललिता ताई तो ये पहली बार देख रही थी, तो उन्हें भय लग रहा था। पर फिर भी बाबा के बुलाने पर वो जाके बाबा के समीप बैठी। जब वो बाबा के समीप बैठी तो बाबा ने कहा कि ताई, तकलीफ ना करो और अन्ना को खाने दो, वो ज़मीन खा रहा है, ज़मीन रोप कर उसका अनाज खा रहा है ना, खाने दो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगा। और अब हम लोग नासिक में रहेंगे। हम लोग से मतलब बाबा का था कि ताई और मैं, तो उन्होंने कहा कि हम लोग अब नासिक में रहेंगे, तुम्हें अब कोई तकलीफ नहीं होगा, अन्ना को तुम्हारी ज़मीन को खाने दो। ये सुन करके ललिता जी को बहुत अच्छा तो नहीं लगा, पर वो शांत बनी रही। और उसके दूसरे दिन उनका वहाँ से लौटने का प्रोग्राम था, वो लौटी, अपने घर आई और जैसा उनका जीवन चल रहा था बस वैसा ही चलता रहा। पर कुछ ही दिनों के बाद एक सरकारी योजना के तहत उन्हें नर्सिंग ट्रेनिंग का अवसर मिला, जो कि नासिक में जाकर उन्हें करना था। ललिता ताई नासिक गई और वहाँ जाने के बाद उनके मन में बाबा के प्रति बहुत लगाव हुआ, क्योंकि उन्हें ये समझ आया कि नासिक में बाबा ने कहा था। वो वहाँ ट्रेनिंग करने लगी और वहाँ उन्होंने बाबा की पूजा करना शुरू किया। श्री राम के साथ साथ उन्होंने साईं का भी पूजा करना शुरू किया। साईं को साईं राम मानने लगी और वहाँ उन्होंने बाबा का पूजन शुरू किया। और उनके ट्रेनिंग के बाद नासिक में ही उनकी नौकरी लग गई और उनका बाकी का जीवन बेहद सुखपूर्वक बीता। तो साईं ने जो कहा था कि हम लोग, यानी जब ललिता ताई बाबा की पूजा करने लगी तो जाहिर सी बात है कि जहाँ हम बाबा को याद करते हैं वहाँ बाबा होते ही हैं। तो वहाँ ललिता ताई के साथ साईं भी वहाँ मौजूद रहे और ये कारण है कि हम साईं को साईं राम कहते हैं। वैसे हर भक्त की अपनी भावना के अनुरूप आप जिस रूप में चाहें साईं उस रूप में दिखते हैं, पर साईं को साईं राम ही अधिक कहा जाता है। तो कैसा लगा आज का कहानी कमेंट करके बताएं। यदि ऐसी अच्छी सच्ची और जानकारीपूर्ण कहानी सुनना आप पसंद करते हैं
तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ फिर से किसी ऐसी ही जानकारीपूर्ण कथा के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम, नमस्कार। आपने पूरी कथा सुनी है, इसके लिए हार्दिक हार्दिक धन्यवाद।